हनुमान जी का चमत्कार, हृदय को छू लेने वाली घटना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भजन भक्ति चैनल में स्वागत है। कहते हैं कि यदि आप पूरी भक्ति और आस्था के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं तो मुसीबत में ईश्वर आपकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। भगवान जी के भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाएं, चाहे बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाएं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो जाएं, भगवान जी अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं वह कई प्रकार के रोगों से, दुष्ट शक्तियों से कभी बाधित नहीं होते। चाहे कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना आ जाए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति उससे आसानी से बाहर निकलने में समर्थ होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही हनुमान जी के भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसे जानकर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक व्यक्ति हनुमान जी का परम भक्त था। वो हनुमान जी की भक्ति में इतना खोया रहता था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन दिया था। वह रोज आंगन में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी एक दवाई की दुकान थी। उसने कभी भी बीमार लोगों के साथ पैसों को लेकर धोखाबाजी नहीं की, ईमानदारी से अपने ग्राहकों के साथ पेश आता था। हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा होने के कारण उसने धन का लालच कभी भी नहीं किया। कई बार तो वो गरीब लोगों को मुफ्त में ही दवाइयाँ दे दिया करता था और इसी कारण हनुमान जी उस पर प्रसन्न रहते थे। उसे व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं हुआ। उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती थी। सभी के साथ अच्छा और निर्मल व्यवहार करने के कारण उसे सब पसंद करते थे। सभी उससे सम्मान की नज़र से देखते थे। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इसी कारण उसके परिवार के लोग उसे विवाह करने के लिए दबाव डालने लगे, परंतु उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया था और वह उसे तोड़ना नहीं चाहता था। इधर बुढ़ापे में माँ से अधिक काम भी नहीं होता था, तो उसने अपने बेटे से विवाह करने के लिए कई बार प्रार्थना की। कई बार रिश्तेदारों द्वारा दबाव डालने के कारण उनको उनकी बात माननी पड़ी और ना चाहते हुए भी उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना पड़ा। विवाह होने के बाद उसकी तो दिनचर्या ही बदल गई। वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण वह हनुमान जी को भूलता जा रहा था। घर के सामने बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति पर अब धूल चढ़ने लगी थी। अब तो वह उसे मूर्ति की तरफ ध्यान भी नहीं देता था और तो और उसने कई हफ्तों तक हनुमान जी को प्रणाम भी नहीं किया। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन शायद हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। इसी कारण उसके जीवन में कुछ मुश्किलें आनी शुरू हो गई। हुआ ये कि अब उसकी दवाई की दुकान पर अच्छे लोगों का आना कम होता जा रहा था और ज़्यादातर गरीब लोग ही उसकी दुकान पर आने लगे थे। दयावान स्वभाव होने के कारण उसने सभी को मुफ्त में दवाइयाँ दी, लेकिन ऐसा वह ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाया क्योंकि अब उसकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। धन की कमी के कारण अब वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था और इस वजह से अब उसे उन गरीब लोगों पर क्रोध आने लगा। उसने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया और धन का लालच करने लगा। इन सब परेशानियों के कारण एक बार उसने एक ग्राहक को गलत दवाई ही दे दी, जिसका परिणाम अत्यंत बुरा हुआ क्योंकि गलत दवा के कारण उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने उसके खिलाफ केस कर दिया, जिसके कारण उसकी दुकान पर ताला लग गया। इतना होने के बाद भी उसके जीवन में मुश्किलों का दौर नहीं थमा। एक दिन अचानक से उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और पिताजी को ऐसी बीमारी लगी कि उनके इलाज में उसकी सारी धन दौलत खत्म हो गई और अब पैसों की तंगी के कारण घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा और इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। ऐसे उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। उसने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। एक दिन वह आंगन में बैठकर अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रोने लगा। तभी उसकी नज़र
अचानक घर के आंगन के कोने में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने देखा हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पूरी तरह से धूल मिट्टी की परत चढ़ गई है। इस वजह से मूर्ति बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। उसने जैसे ही उस मूर्ति को देखा तो उसे याद आया कि वह पहले कैसे प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करता था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसे मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने तुरंत ही मूर्ति को साफ किया और हनुमान जी के सामने बैठकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। अब उसको कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि यह जरूर मेरे इसी पाप की सज़ा है। इसके बाद वह कई दिनों तक हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा ही चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति उसकी दवाई से बीमार हुआ था वह स्वस्थ होकर उससे मिलने आया और आकर उसने उससे क्षमा मांगी और कहा कि आपने जो दवाई मुझे दी थी उससे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और उसने जो शिकायत पुलिस में की थी वो कंप्लेंट भी वापस ले ली थी। इसके बाद उसकी दुकान का ताला भी खुल गया और उसको अपनी दुकान वापस मिल गई। धीरे धीरे पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। अब वो प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजा करने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी भी वापस आ गई और पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा। आज भी वह अपने पूरे परिवार के साथ हनुमान जी की प्रतिदिन पूजा करता है और एक परम भक्त बन गया है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। जय हो बजरंगबली की। जैसे आपने उस व्यक्ति की सहायता की उसी प्रकार से इस कहानी को पढ़ने और सुनने वाले और सुनाने वाले के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारी और कहानी आगे भी आपको मिलती रहेगी। यदि आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।